कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रोटियां अक्सर जो है वो उसमें कड़वाहट आ जाती है, तो कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा। और यकीनन आप भी होंगे इस मसले से परेशान, और इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, और सामने पड़ी हुई चीज़ हमें अंदाज़ा नहीं होती कि हमारे किस काम की है। तो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को आसान बना सकते हैं छोटी छोटी टिप्स से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर लेकर आई हूँ रोज़ की तरह बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको फॉलो करके हम अपने कामों को आसान बना सकते हैं। और अगर आप भी हैं परेशान कि आपकी रोटी जल जाती है और तवा बदलने का सोच रहे हैं, तो आप छोटा सा काम कर लीजिए, तब आपको नहीं बदलना पड़ेगा। तो आते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जी बिल्कुल, इस तरह से हमारे ये तवे जो होते हैं वो अक्सर जो है जल जाते हैं, और उन पे इतनी ज़्यादा मैल कुचैल जमा हो जाती है। सालों यूज़ होते हैं, और हम जो है इस पे रोटी बनाते हैं, तो अक्सर यही होता है कि हम जितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, अच्छी गोल रोटी बना दें, लेकिन रोटियां जलने लगती हैं। और फिर क्या होता है, कड़वाहट थोड़ी सी आने लगती है, और हम सोचते हैं कि हम तवा बदल दें। तो क्यों ना हम तवा बदलने की बजाय थोड़ी सी अपनी रूटीन बदल दें, तो उससे ये होगा कि हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमें बार बार चीज़ों को बदलना नहीं पड़ेगा। तो जी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने तवे को। जो है यहाँ पे मैं खुरच रही हूँ छुरी से। बिल्कुल मैंने पहले इसे आग पे रख दिया, और ये फुल आप देख रहे होंगे धुआं निकल रहा है। तो ये मैंने बहुत एहतियात के साथ इसको खुरचना शुरू किया है। जब ये बिल्कुल ही जलने लग जाएगा, तो क्या करेंगे कि हम छुरी ले लेंगे और उससे इस तरीके से इसको हम रब करते जाएंगे। तो ये देखिए इतनी इसमें से ये मैल निकल चुकी है। अच्छा, उसके बाद ये इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है। मैंने सारा तकरीबन इसको जो है मसल दिया। उसके बाद हम करेंगे ये इम्पॉर्टेंट काम। जी बिल्कुल, हम कर रहे हैं यहाँ केचप का इस्तेमाल, और केचप जो है वो इसमें शाइन लाएगा। और उसके साथ ही हम डालेंगे हार्पिक। दोनों को हमने 2 टेबल स्पून जो है अपने तवे पे डाल देना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है सर्फ का पानी। बिल्कुल हमने पानी बना के रखा हुआ है। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा वैसे तवा साफ़ हो चुका है खुरचने से। बाकी हमारी सफाई करेगा ये हमारा मटेरियल। जी बिल्कुल, इसको हम डाल देंगे, और उसके बाद ये आप देख रहे होंगे धुएँ उठते हुए। बिल्कुल ये गर्म है अभी, और हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा पीछे खड़े होके इसको बहुत ही हल्के हाथों से आपने लगाना है अपना स्पंज, और इसको करना है साफ़। बिल्कुल इस तरीके से आप आसानी के साथ जो है अपने तवे को साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा जो है अब मैल कुचैल रह गई है हमारी खुरचनी के बाद, उसको हम इस तरीके से साफ़ करेंगे। और उसके बाद हम फिर इसे छुरी से थोड़ा करेंगे, और इसको हम कर देंगे साफ़। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि एक हमने ले लेना है तसला। बिल्कुल यहाँ इसको हम करते जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक तसला ले लिया है। उसके अंदर हमने डाल दिए 2 टेबल स्पून सर्फ, और उसके साथ ही हमने डाला है 2 टेबल स्पून इसके अंदर ये काला नमक, और इन दोनों को हम कर देंगे मिक्स। और डाला है हमने बहुत तेज़ गर्म पानी। जी बिल्कुल, गर्म पानी हम इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद हम अपना तवा इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देंगे कि ये फुल जो है इसके अंदर जो है डिप हो जाए। ठीक है, अब हमारा पानी थोड़ा सा कम था, तो मैंने और गर्म पानी करके इसके अंदर डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसे इस तरीके से रखूँगी कि मेरा पूरे का पूरा तवा इसके अंदर टिप हो जाए। अच्छा, इसको अपने ओवरनाइट रख दें, तो ये आपका बहुत अच्छा सा नीट बिल्कुल वाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, मैंने तकरीबन 3 घंटे इसको भिगो दिया था। उसके बाद मुझे क्योंकि रोटी बनानी थी, तो मैंने यहाँ इसको ले लिया, और इसको ये देखिए ये बिल्कुल जो इस पर बाकी रह गई थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। और ये देखिए जो इसकी लाइंस हैं वो भी हमें अब नज़र आना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी हम थोड़ी सी सफाई कर लेंगे। बिल्कुल हमने इसे काले तेल में डाला है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा पहले काला तेल ही यही पानी ले लेंगे, और इसके बाद हम अपने स्पंज की मदद से और अपनी जाली की मदद से इसको जो थोड़ा बहुत रहता होगा उसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम स्पंज को अच्छे से वॉश करके जो हमारा डेयरी क्लीनर है हम उससे जो है इसको वॉश कर देंगे। देखिए बैक पे भी तकरीबन साफ़ हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे थोड़ा सा और टाइम देती, और उससे ये होता कि मेरा बिल्कुल वाइट हो जाता। लेकिन अब भी ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। बस कलर इसका वाइट नहीं हुआ, लेकिन वैसे इसके ऊपर से सारे दाग धब्बे हट चुके हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप, ज़रूर बताइएगा। आते हैं आपकी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास होती हैं एक्सपायर मेडिसिन। तो आपने क्या करना है, 2 टैबलेट ले लेनी है, और इसको आपने डाल देना है गर्म पानी में। बिल्कुल पानी आपने इतना ज़्यादा डालना है कि जो चीज़ हमने इसमें डिप करेंगे वो बिल्कुल एंड तक डिप हो जाए।
तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जी बिल्कुल, हम इसमें डाल रहे हैं नमक 1 टेबल स्पून, टाटरी 2 टेबल स्पून, और उसके बाद बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा, टाटरी जो है वो मैल को और ज़ंग वगैरह को उतारने का काम करती है। तो यहाँ पे हम जी बिल्कुल जैसे ही टाटरी को ऐड करते हैं तो एक रिएक्शन सा होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल यहाँ हमने ले लिया है प्लास, और क्योंकि ये हमारे औज़ार हैं और इनको ही हम इनका ज़ंग उतारने वाले हैं, ये हमारे बहुत काम के होते हैं। और आप ये देख रहे हैं इन पे ज़ंग लगा हुआ है, तो हमने क्या किया है कि इसको यहाँ पे आराम से डिप कर दिया, और ये सारे हम डिप कर देंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है। और ये देखिए जी, ये अच्छा खासा ज़ंग इसमें से उतर चुका है। अब हम इसे स्पंज की मदद से नीट एंड क्लीन कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे टॉवल से जो है ड्राई कर लेंगे। और ये देखिए जी, ये हमारे सारे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं हमारे ये औज़ार। और जाहिर सी बात है, हमने इससे काम लेना होता है तो हमें इनको अच्छे से वॉश करके ही रखना चाहिए। तो ये अब तेज़ हो गए हैं और अब ये काम भी तेज़ी से करेंगे, और देखिए सारा ज़ंग उतर चुका है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से हमारे पास वॉचेस वगैरह होती हैं और ये काफ़ी बेकार पड़ी रहती हैं। जब ये टूट जाती हैं तो बच्चे न्यू ले आते हैं। मेरे घर में तो यही काम है कि मेरे बेटा क्योंकि एक ही है, तो फिर वो लाडो साहब जो है वो हर दिन जो है वो वॉचेस बदलता रहता है, ज़रा से भी वो थोड़ी सी ख़राब हो जाए। अब इसकी बैक से ये ख़राब हो गई थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस तरह से ले लिया अपना पर्दा और उसको इससे कवर कर दिया। और अब जब मैं इस पर हल्के से जो है वो प्रेस करती हूँ इसके फ्रंट पे, तो ये देखिए लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये इतना खूबसूरत लगता है। अब ये देखें, बिल्कुल नहीं लग रहा कि बेकार चीज़ को अपने काम में लाया है, ये इस तरह से लग रहा है जैसे इसी के लिए बना है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, और इस तरीके से आप जो है आप भी ये जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से आपकी जो रूम की ये अलमारियाँ वगैरह होती हैं, इनमें जो ये ड्रॉ होती हैं ये इस तरह से ख़राब हो रही होती हैं। तो आज मैंने इसको ज़रा अरेंज किया है एक जूते के डब्बे से, और सेंटर में मैंने एक पार्टीशन करके एक साइड पे मैंने अपनी ग्लो वगैरह रख दी, एक साइड पे मैंने सारे यहाँ पे रख दिए कॉम। और इसी तरह से ये मेरे चार्जर वगैरह थे और इनको भी अरेंज कर दिया। एक मैंने और डब्बा ले लिया और मेरे ग्लासेस थे, मैंने इनको उठा के इस तरह से रख लिया और ज्वेलरी का एक बना दिया, और इस तरह से मेरा ये ड्रॉ हो गया है अरेंज। और इस तरह से आप बेकार चीज़ों से अरेंज कर सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से बॉटल से मैंने आपको ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाया था, तो ये मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। और इसमें मैंने क्या किया कि मेरे जितने भी टूल्स हैं मैंने इन सब को जो है इसके अंदर रख दिया, और उसके बाद मैं इसे ज़िप लगा दूँगी। आप इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप कट करके ये इस तरह से ये सेफ़ हो जाते हैं। अब इनको आप ज़िप लगा दें, बंद कर दें और कहीं भी उठा के सामने रख दें, या फिर आप ड्रॉ में रख दें। देखें, एक तो आपके सेफ़ हो जाएंगे, और दूसरा जब भी आपको ज़रूरत होगी परेशानी नहीं होगी, आप उठा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ख़वातीन जो है वो चूड़ियाँ उनको पसंद होती हैं। चूड़ियाँ वैसे ऐसी चीज़ें किसको ना पसंद होती हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत तंग होती हैं और हमारे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इसी उसमें हम जो है वो पहनते ही नहीं हैं कि अब हाथ ज़ख्मी हो जाएंगे, फिर तंग होंगी, फिर हम उससे बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत अच्छा सा जुगाड़। इस तरह से आप ले लीजिए कोई भी सॉक्स, और अब आपकी चूड़ियाँ जितनी भी तंग हों आप उसे इस तरीके से इजीली पहन सकते हैं, आपके हाथ ज़ख्मी नहीं होंगे। जब आपको इसे उतारना है, आपने कहीं जाना है और पहन ली, फिर आके उतार दी, तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से अपने फ़ोल्ड कर देना है। उसके बाद आपने इसको आराम से ऊपर वाली जो पार्ट है सॉक्स का उसको खींचते जाएंगे। तो क्या होगा कि आपका हाथ भी ज़ख्मी नहीं होगा, आपका टाइम भी नहीं लगेगा, ना आपको साबुन लगाने की ज़रूरत है, ना ही कोई और जुगाड़ करने की, और ना ही हाथ ज़ख्मी होगा। बहुत आसानी से आपकी ये उतर जाएंगी। तो इस तरीके से आप चूड़ियाँ जब भी आपका दिल चाहे आप पहन भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, और अपनी इस विश को पूरा कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये टिप ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप है मेरी सोप को लेके। अक्सर यही होता है कि आपके वॉशरूम्स वगैरह में सफाई करते वक्त आपका हमेशा ये होता है कि कभी जो है कौन सा कपड़ा आपने रखा वो गुम गया, टॉवल रखा वो गुम गया। तो आज हम आपको एक ऐसा जुगाड़ बताने वाले हैं, एक तो महकता रहेगा आपका वॉशरूम, और सेकेंडली आपका काम भी हो जाएगा आसान। एक ले लेंगे आप इस तरीके से मास्क को, और उसको ऊपर वाला पार्ट कट कर लिया, और उसके साथ ही इसमें हमने डाल दी है साबुन, और साथ ही हमने डाल दिया है एक लेमन, उसको कट करके इसके अंदर। और अब इसका जो पार्ट हमने कट किया था उससे हम इसको बाइंड कर लेंगे बहुत अच्छे से। और अब मैं आपको बताऊंगी इसे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये आपका तकरीबन मंथ जो है वो कहीं भी नहीं गया, मंथ से 1.5 मंथ आपका इजीली यूज़ होगा। तो इस तरह से आपके जो है सिंक वगैरह
ये जो है बहुत डर्टी हो रहे होते हैं और आपको इसे डेली साफ़ करना होता है। तो फिर यही होता है कि हम जो है ज़ाहिर सी बात है, बच्चों का घर होता है, तो हम उठा के स्पंज वगैरह रखते हैं तो बच्चे उनको फेंक देते हैं। अभी हमने यहाँ पे जी टैप चला दी और पानी लिया, तो ये देखिए ये बिल्कुल झाग सी बन गई है और इतनी प्यारी सी भीनी भीनी सी लेमन की खुशबू आ रही थी। तो उसके बाद मैंने इसे रब करना शुरू किया। अब मुझे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई टॉवल और ना ही कोई स्पंज। अब मैं इसको इससे आराम से रब करूँगी और उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो ये मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मेरी टैप वगैरह के आसपास और ये सेंटर का जो पार्ट होता है आपके सिंक का, ये भी बहुत अच्छे से इससे साफ़ हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं इसको जो है लटका दूँगी, या तो अपनी टैप के साथ यहीं सिंक में, या फिर मैं साइड पे टैप के साथ लटका दूँगी। तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप टैप खोलेंगे थोड़ा सा पानी इस पे गिरेगा तो उससे एक भीनी भीनी सी खुशबू वॉशरूम में आ जाएगी और उससे जो है आपका वॉशरूम हमेशा महकता रहेगा लेमन की खुशबू से, और इसके साथ ही आपका ये हो जाएगा साफ़। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप, मुझे ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है जी हमारे मैट वगैरह को लेकर। तो अक्सर यही होता है कि हमारे मैट बहुत गंदे हो जाते हैं, तो हमने उनको वॉश करना होता है। अच्छा, इसको आप वीकली वॉश कर लिया करें तो ये आराम से हो जाते हैं। मैंने पानी में सर्फ डाल लिया और उसके बाद मैंने उसमें डाल लिया नमक, और उसके बाद मैंने सारा इसके ऊपर जो है डाल दिया। अब मैं ले लूँगी एक वाइपर, और वाइपर लेने के बाद आप इसको अच्छे से मसलते जाएंगे तो ये 2 मिनट में आपका जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और आप इसको वॉश करके फिर उसके बाद आप इसे धूप में डाल दें तो आपका काम हो जाएगा आसान, और कोई इस पे आपकी मेहनत नहीं लगी। तो बिल्कुल नो कॉस्ट से आपकी छोटी छोटी सी ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप जो है अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी टिप आपको बहुत अच्छी लगी ये भी मुझे कमेंट करके आप शेयर कीजिएगा। और यहाँ देखिए मैं इसको अच्छे से करती जा रही हूँ और ये मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और जब ये सूख जाएगा तो मैं इसको हल्का सा जो है वो टैप करूँगी और इस पर से जितनी भी ये थोड़े थोड़े से इस पे पार्टिकल हैं वो सारे के सारे गिर जाएंगे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।